जल जंगल जमीन इसलिए जन आंदोलन अप्रोच के साथ आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर तिवारी और आज बेचा घाट में हजारों की संख्या में आदिवासी एकजुट हुए हैं। यहां पे पिछले 2 सालों से ये आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी और यही कारण है कि अब दूसरे 2 साल होने के बाद भी ये आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देखिए कि ये आदिवासी युवक युवतियाँ बड़ी संख्या में आए हैं और इसके ठीक पीछे आप देख पाएंगे कि जो सांस्कृतिक दल है आदिवासियों का यह आया हुआ है। इसमें बस्तर के करीब 40 जगहों के आदिवासी आए हैं। ये आदिवासी नाच गाकर अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और मैं अपने साथी को कहूँगा कि थोड़ा इधर दिखाएं। ये आदिवासी आए हैं अलग अलग इलाकों से। बस्तर में कम से कम अभी 40 जगहों पर आंदोलन चल रहा है और उसी आंदोलन से निकलकर ये जो छात्र छात्राएं आप देख रहे हैं, ये अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिर इसके पीछे आप देखेंगे तो आपको दूर तक लोग ही लोग नज़र आएंगे। काफ़ी जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी लोगों की भारी भीड़ है। ये आदिवासी चाहते हैं कि सरकार इनकी बात सुने, मगर सरकारों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और यही कारण है कि इन आदिवासियों में भारी गुस्सा है। जगह जगह पर इस तरह के धरना प्रदर्शन, रैली, आंदोलन किए जा रहे हैं और जो बस्तर में प्राकृतिक संसाधनों की लूट मची है, इसको लेके भी आदिवासियों में काफ़ी नाराज़गी है और ये अपना गुस्सा जता रहे हैं। हालांकि ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से नाच गा कर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। और देखिए, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और अलग अलग लोग हैं। ये आए हुए हैं अंदरूनी गांव से, खासकर अबूझमाड़ के इलाके से ये आदिवासी आए हैं और नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, इन सब जगहों से आदिवासी आए हैं। इनके हाथों में तख्तियाँ हैं। जल जंगल जमीन बचाओ सत्ता के अधिकारियों को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। बस्तर संभाग में पर्यटन केंद्रों को बंद करने की मांग की गई है। तो इस तरह से ये आदिवासी जो है एक रैली के शक्ल में आ रहे हैं और बड़ी संख्या में इन आदिवासियों को आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, फिर भी बेचा घाट में कोटरी नदी के किनारे इन आदिवासियों का आंदोलन जारी है। काफ़ी संख्या में ये लोग जमा हुए हैं और इनकी सरकार से जो मांग है वो भी आप देख पा रहे हैं। इनके हाथों में तख्तियां हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इस आंदोलन में आए हैं। खासकर महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ये आदिवासी महिलाएं चाहती हैं कि इनकी बात सुनी जाए, सरकार इनकी मांगों को माने। बस्तर जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघु मिडियामी मेरे साथ हैं, जो बीजापुर के सिलगेर इलाके से आते हैं और ये अभी हमें बताएंगे कि किस तरह से बस्तर में आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है, फर्जी मुठभेड़ की घटनाएं हो रही हैं। बहुत स्वागत है भाई आपका। मैं ये जो दूसरी वर्षीय वर्षगांठ है बेसाघाट जन आंदोलन, तो मैं यहाँ पे यही कहना आया हूँ कि जो बस्तर में चल रहा है जो जन आंदोलन, इसमें कहीं साजिश है और हमारे आदिवासियों को दिनों दिन जहल लेके जा रहे, दिनों दिन पुलिया बना रहे हैं। और यहाँ के जो केंद्र सरकार यहाँ बस्तर के जो अलग अलग कॉरपोरेटिव और सैनिकरण यहाँ सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ में 40 जो जन आंदोलन चल रहा है वो लूट के खिलाफ है। इसलिए हम लोग दिनों दिन, रात हो चाहे दिन हो, बारिश हो, हमारा जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो हम कभी भी इस जन आंदोलन को रुकावट नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार हमारे आदिवासियों को ख़त्म करके यहाँ के जो सोना चांदी को छीनने चाह रही है। तो हम इसलिए जन आंदोलन को आक्रोश के साथ आगे बढ़ाएंगे। ये आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बस्तर में कम से कम 40 जगहों पे आंदोलन की बात हो रही है। इस पे सरकारें सुन रही हैं आपकी बात? हम तो जब तक सरकार नहीं सुनेगी जब तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि अभी जो 2023 में जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी हम ये वाला मुद्दा रखे थे कि हमारे बस्तर में जो है उसको कम से कम
राज्य सरकार में यहाँ संसद में ये बात रखना चाहिए, क्योंकि मांग हमारा यही है कि जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम जब तक हमारे मांगे पूरा नहीं होगा तब तक हम संघर्ष को जारी रखेंगे और संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि जंगल को बचाना है हर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी बनती है। लेकिन फिर वही बात है कि फर्जी मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। कांकेर में, सुकमा में, बीजापुर में, दंतेवाड़ा में, हर जगह पुलिस पे ये आरोप लग रहे हैं कि फर्जी मुठभेड़ हो रहा है। आप आदिवासी कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? क्या आदिवासियों को मिटाने की कार्रवाई हो रही है माओवादियों को मिटाने के नाम पे? ये सब साजिश है, क्योंकि नक्सली का नाम से हमारे आदिवासियों को दिनों दिन जेल लेके जा रहे हैं, दिनों दिन नक्सली का नाम से मारते जा रहे हैं। और यहाँ के सैनिकरण और कॉर्पोरेटीकरण इसलिए ला रहे कि आदिवासियों को यहाँ से विस्थापन करके हमारे जो सोना चांदी को लूटने के केंद्र सरकार, राज्य सरकार साजिश कर रही है। सुरक्षा देने की बात कही जा रही है कि जगह जगह कैंप आदिवासियों की सुरक्षा के लिए खोले जा रहे हैं। आपको ये भरोसा है कि ये आदिवासियों की सुरक्षा हो रही है इससे सबसे ज़्यादा हमारा हानि हो रहा है, क्योंकि हम लोग इसलिए कैंप रोड का विरोध करते हैं कि पहले रोड लेके आते हैं, बाद में कैंप लेके आते हैं। तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ये तो सिर्फ आदिवासी लोगों के रक्षा के लिए नहीं है। आदिवासी जितने इलाके, जितने आसपास जंगलों में घूमते हैं वो आदिवासियों को ना घूमने जाते हैं। लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र के हिसाब से रोड के ऊपर से जा नहीं सकते हैं कि दुनिया जैसा आधार कार्ड के नाम से दिखाते, फिर भी नक्सली का नाम से ही मारा जा रहा है पुलिस प्रशासन। और क्या चाहते हैं अभी आप लोग? हम लोग यही चाहेंगे, जब तक हमारे मांग पूरा नहीं हो गया, जिस जगह आंदोलन चल रहा है वो तो हमेशा चलते रहेगा, हमारे पूरे होने तक हम जन आंदोलन को तेज करेंगे और आक्रोश के साथ आगे बढ़ेंगे। ये थे रघु मिडियामी, जिनका कहना है कि जन आंदोलन अब बस्तर में तेज होगा। आदिवासी सरकारी जो अत्याचार है उसको नहीं सहेगा। लगातार आदिवासी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उसके बावजूद इन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है और सरकारों का पता नहीं है, न वो इनसे बात करना चाहते हैं। ये आदिवासी सिर्फ इतने चाहते हैं कि इन्हें शांतिपूर्ण ज़िंदगी जीने दिया जाए, लेकिन इनका आरोप है कि जो सरकारी दमन है वो बस्तर में बढ़ा है। खदानों को खोलने के लिए इन आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है, इन पे हमले हो रहे हैं और इन्हीं हमलों के विरोध में ये आदिवासी एकजुट हुए हैं। फिलहाल बेचाघाट में जो आंदोलन है इसका एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि ये पुल पुलिया नहीं चाहते हैं। यहाँ पास में कोटरी नदी आपने देखी और इसी कोटरी नदी पे आदिवासी पुल नहीं चाहते हैं, जबकि सरकार BSF कैंप का निर्माण करना चाहती है और पुलिया का निर्माण करना चाहती है। इन आदिवासियों को डर है कि पुल के बन जाने के बाद इनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी, इलाके में जंगल साफ हो जाएगा और जो बाहरी लोगों की घुसपैठ है ये भी काफ़ी बढ़ जाएगी। इन्हीं बातों से डरे हुए ये आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं और नाच गा कर इस सरकार तक के कानों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन सब आंदोलनों का कोई असर इस राज्य में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों से कई वादे किए, लेकिन उसने आदिवासियों के उम्मीदों पे पानी फेर दिया। भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने इन आदिवासियों पे हमले तेज किए, कई फर्जी मुठभेड़ की घटनाएं हुई, महिलाओं को ड्रोन से शूट किया गया और इस तरह के कई गंभीर आरोप पुलिस पे और सरकार पे इन आदिवासियों ने लगाए हैं। बेचाघाट से अंकुर तिवारी।